हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 NCERT फर्स्ट फ्लाई बुक से पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द पोएम बाय कैरोलिन वेल्स। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन। जो ये हेडिंग है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पर टेल का मतलब क्या है? टेल मीन्स वैसे तो बताना होता है, टू टेल समथिंग, बट यहाँ टेल का मतलब आइडेंटिफाई है, टू आइडेंटिफाई, पहचानना। सो द फर्स्ट स्टेंजर सेज इफ़ यू शुड गो बाय चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. अब इस स्टैंजा में आपको बताया गया है कि अगर आप कभी भी जाना चाहें, अगर गलती से बाई चांस अगर आपको मौका मिलता है, कहाँ पर? जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ जंगल्स में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर वहाँ पर कोई आपकी तरफ आने लगे, वॉक करता हुआ आपकी ओर बढ़ने लगे, कौन? अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। टाउनी बीस्ट का मतलब यहाँ पर येलोइश एनिमल है, कोई पीले रंग का जानवर। एंड इफ़ ही ड्रॉर्स एट यू, अगर वो आपके ऊपर दहाड़े, एज यू आर डाइन, मानो आप वहीं पर मर गए, है ना, ऐसा फील करोगे। और अगर आपको ऐसा लगे वहाँ पे आपके साथ ये सब हो, यू विल नो, तो आप जान जाओगे कि इट इज़ द एशियन लायन। मतलब अगर आपको लायन को, एशियन लायन को आइडेंटिफाई करना है ना, ऐसा कोई भी करते हुए आपके पास आएगा तो वो एशियन लायन ही होगा। जाओ जंगल में और फाइंड आउट कर लो, है ना। मीन्स कि ये काफ़ी हिलेरियस पोएम है। कोई भी एशियन लायन से मिलने के लिए इस तरह का डेयरिंग तो काम करेगा नहीं। क्या आप जाओगे कभी जंगल के अंदर और ये देखने के लिए कि अच्छा अगर वो मेरे पास इस तरीके से आता है, दहाड़ता हुआ, वॉक करता हुआ आपकी तरफ आने लगे और ऐसा लगे कि आप बस अब मरने ही वाले हो, तब आप जान जाओगे कि वो एशियन लायन है। तो जाओ जाओ मिल लो जाकर एशियन लायन से जंगलों में। ऐसा करोगे आप कभी भी? नो, नेवर। तो ये काफ़ी हिलेरियस पोएम है कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उससे अगर मिलना हो तो आप जाइए और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर इस तरीके से आपके पास आएगा तो वो कौन सा एनिमल होगा? एशियन लायन। डायन का मतलब यहाँ पर गोना, डेड, मरने वाले। तो यहाँ पर पोइट ने क्या किया है, इसको अपने अकॉर्डिंग इस वर्ड को, डायन को एक्सप्लोर किया। ठीक है, चलिए। ये पोइट्स लोग को ना इतनी आज़ादी होती है, दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ प्रिविलेज, उनको ये प्रिविलेज मिली होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। चलिए सेकेंड स्टैंजा पे चलते हैं। Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. देखिए ये भी बहुत हिलेरियस है। कहता है ये सेकेंड स्टैंजा कि और इफ़ सम टाइम, अगर कभी, व्हेन रोमिंग राउंड का मतलब होता है रोमिंग यानी घूमते हुए, है ना, तफरी करते हुए, चारों तरफ अगर आप घूम रहे हो और घूमते घूमते आपके को कोई ऐसा ग्रीट करता है, ग्रीट मतलब आपसे मिलता है, वेरी नॉबल पर्सन, नॉबल का मतलब होता है वेरी क्लासी, तो कोई क्लासी अगर आपसे मिल जाए, है ना, घूमते घूमते आपको मिल जाता है कोई बहुत ही क्लासी, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उस क्लासी जो पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहा है उसके ना ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं येलो ग्राउंड पे, येलो कलर का जो बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स बने होते हैं, और ऐसा कोई बहुत ही नॉबल आपको मिले तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो ध्यान दीजिएगा अगर वो आपको मिल भी जाए और अगर आपको वो खा लेता है ना, इफ़ ही ईट्स यू, तो नोटिस कीजिएगा, अगर खाता है आपको तो ये ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा कि दिस सिंपल रूल, ये तरीका मे हेल्प यू लर्न, ये आपको सीखने में मदद करेगा। अगर वो आपको खा लेता है तो आप ये सिंपली जान जाओगे कि दैट इज़ द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो बंगाल टाइगर है। तो अभी ये जानने के लिए कि बंगाल टाइगर कैसा होता है, उससे आप तफरीक करते हुए मिलने जाओ, और अगर वो आपको खा ले रहा है तो आप जान जाना, बहुत आसान है ये सिंपल तरीका ये समझने का कि वही बंगाल टाइगर है। और यहाँ पर डिसर्न का हिंदी मीनिंग हो जाएगा पहचानना, है ना, आइडेंटिफाई करना। समझ गए? सेकेंड स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा वॉज अबाउट लायन, कैसे लायन से मिले तो पहचाने कि ये लायन ही है, और एक टाइगर कैसे होता है
टाइगर क्या होता है ये आप इस सिंपल तरीके से जान सकते हैं। जब घूमते घूमते वो आपको मिलता है और अगर खा लेता है तो वही बंगाल टाइगर है। तो फिर जाना है पहचानने कैसे होते हैं टाइगर्स, है ना। आप उसको रॉ जंगल में कैसे मिल सकते हो, जाइए घूमने जाइए, और अगर ये सिंपल तरीके से आपको वो मिलता है तो अगर खा जाता है आपको, तब जान जाइएगा कि वही बंगाल टाइगर है। चलिए, दिस इज़ अ वेरी हिलेरियस पोएम आई टोल्ड यू अर्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड स्टैंजा। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. चलिए, इस वाले स्टैंजा में हमें ये बताया गया है कि अगर इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मतलब होता है, फोर्थ मीन्स आगे की ओर और स्ट्रॉलिंग मीन्स कैजुअली वॉक करना। तो स्ट्रॉलिंग फोर्थ मीन्स कैजुअली वॉक करते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अब बीस्ट यू व्यू, और अगर आपको एक बीस्ट दिख जाता है, बीस्ट का मतलब एक ऐसा जानवर, बीस्ट मीन्स जानवर, हुज हाइड विद स्पॉट्स, जिसके हाइड का मतलब यहाँ पर एनिमल्स स्किन होता है ना, जानवरों का जो स्किन होता है, तो जिसके जो हाइड है एनिमल स्किन विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। पेपर्ड का मतलब स्प्रिंकल्ड, जैसे आप पेपर जो होते हैं ना उसको छिड़क देते हो, जैसे जो ब्लैक पेपर होता है उसको भी आप जब स्प्रिंकल करते हो तो कैसा दिखता है, ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स हो जाते हैं ना, तो वैसे ही स्पॉटेड हो, ब्लैक स्पॉट्स पेपर्ड की तरह स्प्रिंकल्ड हो ब्लैक ब्लैक कलर के, तो ऐसे किसी जानवर को जब आप मिल जाते हो, ठीक है, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आप उसको देखते हो वो आपके ऊपर छलांग लगा दे। लेफ्ट का मतलब लीप मीन्स होता है उछल जाना, और लेफ्ट मीन्स छलांग लगा दिया। तो अगर वो आपके ऊपर छलांग लगा देता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आपको भी पता चल जाएगा कि वो कौन सा एनिमल है, लेपर्ड है। ठीक है, 3 दुआ। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, या ना ये ठीक नहीं है ना, टू डू नो गुड ये अच्छा नहीं होगा कि आपको दर्द हो, जब दहाड़ेगा तो आप बहुत अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, कि वो बार बार आपके ऊपर कूद ही रहा है, जंप ही कर रहा है, तब तक जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको एक लेपर्ड की पहचान हो जाती है। तो जाइए मिल लीजिए लेपर्ड से, मिलना चाहेंगे? हाँ, वेरी फनी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess, he will give you just one more kiss. Now, इस पर्टिकुलर स्टैंजा में आपको बताया गया है कि अगर आप अपने आंगन में गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, टहल रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और तभी आपके आंगन में एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा क्रिएचर आ जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइट हग देता है ना, बहुत हार्डली हग करता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, फिर आप वहाँ पर श्योर हो जाएंगे कि ये एक बियर है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कि हाँ ये बियर हो सकता है, नहीं पता नहीं कोई और एनिमल भी हो, तो आई गेस अगर आपको ऐसा डाउट हो ना, तो आप क्या करो, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, फिर आपको एक और प्यारा सा हग देगा वो, है ना, बट वेरी डेडली हग, मीन्स ही विल हग यू सो टाइटली जैसे आप मानो मर ही गए। तो अगर किसी भालू से मिलना हो तो ये तरीका है आसानी से गेस कर लेने का। फिर भी अगर डाउट है तो उसे कह दीजिएगा, वो एक बार और टाइटली आपको हग कर लेगा, पता चल जाएगा आपको। बड़ा प्यारा सा हग होता है उसका, लेकिन इतना डेडली होता है कि आपका दम निकाल देगा वो, है ना। तो अगर आपको मिलना है तो यू कैन ट्राई इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. यहाँ पर बहुत ही फ़नी तरीके से बताया गया है कि दो, यदि आपको डिस्टिंग्विश मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है, अंतर करना है किसमें, बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट यहाँ पर प्लूरल बताया गया है कि दो जानवर, ऑफ प्रे यानी जो दो शिकारी जानवर होते हैं, इनमें अब अगर आपको पहचानना हो कि कौन क्या है, और नोवाइस माइट नॉन प्लस, एक जो नोवाइस है, नौसीख हुआ है, जिसे एनिमल्स के बारे में जानकारी नहीं है, वो कंफ्यूज हो सकता है। नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज होता है। सो एक ऐसा इंसान जिसको बीस्ट ऑफ प्रे यानी जो शिकारी जानवर होते हैं, है ना, जो शिकार करते हैं,
उनको पहचानने में अगर जो नोवाइस होते हैं, नए लोग होते हैं, उनको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो आपको ये टिप बता रहा है ये पोएट कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो क्रोकोडाइल होता है ना, ये हमेशा से टेल फ्रॉम द हाइना दस, और जो टेल फ्रॉम द हाइना यानी एक हाइना को अगर आप पहचानना चाहते हो, क्रोकोडाइल को अगर पहचानना चाहते हो, तो हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। जो हाइना होते हैं ना, उनकी बहुत ही प्यारी, बहुत खुशी वाली स्माइल्स के साथ वो आते हैं। लेकिन इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और अगर वो रो देते हैं तो वो क्रोकोडाइल है। अब यहाँ पर सिर्फ सरकाज़म के तौर पर ये बताया गया है, फ़नी दिखाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रोकोडाइल रोते हैं। इट्स जस्ट प्रोवर्ब कि क्रोकोडाइल टीयर्स सुना होगा आपने, मगरमच्छ के आंसू। तो उसके लिए ही यहाँ पर बोला गया है कि अगर रो दे तो क्रोकोडाइल है, और अगर हंस के आए तो मेरी स्माइल्स के साथ आए तो हाइना है। और आपको पता है ये दोनों आपसे हंस करके या रो करके नहीं मिलने वाले, तो क्या करेंगे ये लोग, यू बेटर नो। सो दिस इज़ ऑल्सो जस्ट फॉर अ सरकाज़म एंड टू मेक दिस फनी वेरी हिलेरियस एंड मच इंटरेस्टिंग। इसकी वर्ड मीनिंग्स फटाफट देखिए। डिस्टिंग्विश मीन्स आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट करके। नॉन प्लस का मतलब कन्फ्यूज्ड। नोवाइस मीन्स नवसीखुआ। हाइना लकड़बग्घे को कहते हैं। मेरी मीन्स खुशी के साथ। एंड क्रोकोडाइल मतलब तो आप जानते हैं, मगरमच्छ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा की ओर। छी, मुझे ना सच में आई हेट दिस एनिमल, आई डोंट नो व्हाई। मुझे सारे जानवर बहुत प्यारे हैं, लेकिन इससे ना मैं चाह कर भी प्यार नहीं कर पाती। कैमेलियन एंड लिजर्ड, ये दोनों मुझे बिल्कुल भी नहीं, फूटी आँख भी नहीं सुहाते। अगर ये मेरे घर में आ जाएं और कहें कि मैं नहीं जाऊंगा छोड़ करके, तो मैं ही अपना घर छोड़ दूंगी। एनीवेज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर स्टैंजा को। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब यहाँ पर बताया गया है कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। इसको ट्रू क्यों बोला गया है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड द राइट आंसर, जो सबसे पहले सही आंसर देगा, आई विल गिव द शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। उसको मैं शाउट आउट दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये स्टैंजा हमारा कहता है कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। ये जो सच्चा कैमेलियन है ये छोटा होता है। कैमेलियन कहते हैं गिरगिट को। अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, काइंड ऑफ लिजर्ड, मतलब एक लिजर्ड की तरह दिखने वाली चीज़ है ये। ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते, कहीं पर भी कोई कान नहीं होता उसका। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है और सिर्फ वही दिख रहा है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो ये कैमेलियन ही होता है जिसको आप देख रहे हो, तो यानी ये गिरगिट होता है। तो इसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट वर्ड है नहीं, बस कैमेलियन का मतलब गिरगिट होता है, बाकी सब आप समझ रहे हो। तो यहाँ की हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है, लास्ट स्टैंजा पोएम का ख़त्म होता है। अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो वर्ड मीनिंग्स है, इसके अलावा भी आपको मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स बताए हैं, इसको याद कीजिएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो सीधा बढ़ते हैं अब हमारे पोएम के राइमिंग स्कीम्स की तरफ। सबसे पहले स्टैंजा 1 देखते हैं। चैंस ईट एडवांस बीस्ट डाइन लॉइन। आपको पता है हमारा चांस ईस्ट मैच नहीं कर रहा है, तो चांस को ए कर देंगे, ईस्ट को बी कर देंगे। एडवांस और चांस मैच कर रहा है तो ए हो जाएगा, फिर से ईस्ट हो जाएगा बी, बीस्ट हो जाएगा बी। डाइन और लाइन ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का हो जाएगा सी। तो ये राइमिंग स्कीम हमें फर्स्ट स्टैंजा का पता चल गया, क्या है, ए बी सी सी। गॉट इट। चलिए अब आते हैं सेकेंड स्टैंजा की ओर। सेकेंड स्टैंजा में है हमारा राउंड यू ग्राउंड यू। तो राउंड ग्राउंड सेम है, फिर से कर देंगे ए। यू और यू अगेन सेम है, तो बी कर देंगे। इन सब का साउंड सिमिलर है जैसे पहले वाले का था। तो राउंड ए यू बी, ग्राउंड ए यू बी। तो अभी तक हमारा मिल गया ए बी मैच कर रहा है फर्स्ट स्टैंजा से। लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, लास्ट 2 लाइन्स का सी सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लर्न और डिसर्न सेम है साउंड कर रहा है, इसलिए सी सी। तो इसका भी सिमिलर है, इसका मतलब ये पोएम का पोएटिक डिवाइस सारे स्टैंजास का यही होगा, ए बी सी सी। फिर भी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को, खुद ही देख लीजिए। व्यू प्रिपर्ड यू लेपर्ड, सेम है ना, व्यू और यू तो ए कर देंगे, पेपर्ड और लेपर्ड को बी कर देंगे। और लास्ट 2 लाइन्स का हो जाएगा पेन और अगेन, तो सी सी हो गया। इट मीन्स कि जो हमारा थर्ड स्टैंजा है इसका भी राइमिंग स्कीम ए बी सी सी है। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। यार्ड दर हार्ड बेयर, सिमिलर है,
यार्ड और हार्ड दोनों को कर देंगे ए, देयर और बेयर को बी कर देंगे। हमारे लास्ट 2 लाइन्स का गेस और केस, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे सी। फिर इसका भी पता चल गया, इसका भी राइमिंग स्कीम सिमिलर है, ए बी सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। सो हमारे स्टेंजा में है प्रे, नॉन प्लस, में, दस। तो प्रे और में ये दोनों का सिमिलर साउंड है, तो ए कर देंगे, नॉन प्लस और दस प्लस दस, देखिए सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, तो इसको भी बी कर देंगे। हमारे लास्ट की दोनों लाइन्स है स्माइल्स एंड क्रोकोडाइल्स, तो इन दोनों का भी सिमिलर साउंड है, तो सी कर देंगे। इट मीन्स कि हमारे पूरे पोएम का पोएटिक डिवाइस सिमिलर है। इसका भी वही होगा ए बी सी। लास्ट वाले का फिर भी देख ही लेते हैं, जब इन सब का किया तो उसको क्यों छोड़ दें। चलिए, वैसे मन तो मेरा इसे छोड़ने का ही कर रहा था, इसको देख के ही पता नहीं क्यों अंदर से इतना गुस्सा आने लगता है। एनीवेज, भगवान ने पता नहीं इसे बनाया क्यों, आई डोंट नो। ऊपर वाला जो भी है ना, इटर्निटी, इसको नहीं बनाना चाहिए था, बाकी से बना लो यार। मुझे स्नेक से डर नहीं लगता, लेकिन chameleons एंड lizards, oh god, छी। एनीवेज, द ट्रू chameleon इज स्मॉल, तो ये स्मॉल थिंग ऑल, देखिए तीनों लाइंस में स्मॉल और ऑल सिमिलर है, तो ए कर दिया। थिंग, विंग दोनों सिमिलर है, तो बी कर दिया। और लास्ट वाले देख लीजिए, ट्री और सी, इन दोनों का भी सिमिलर है, तो क्या कर देंगे सी कर देंगे, तो इसका भी वही है सिमिलर। बाकी सारे स्टेंजर्स का जो भी था ए बी सी, गॉट इट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे इस पर्टिकुलर पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप सिंपली आंख बंद करके लिख देंगे ए बी सी। आँख बंद करके मत लिखिएगा, राइटिंग ख़राब हो जाएगी। एनीवेज, जस्ट किडिंग। और अगर आप सबको पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस पर्टिकुलर पोएम में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और उसके लिए मैं एम करती हूँ आप सबके साथ मिल करके इस पर्टिकुलर वीडियो पर एटलीस्ट 100 लाइक्स तो आ जाने चाहिए, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है और अब मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी। तो चलिए यादगार हो, शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रमोट करना, और जितने ज़्यादा लाइक्स हो सके आप लोग इस पर लेकर आइए, शेयर कीजिए, ताकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं पोएटिक डिवाइसेस का। बाय द वे, इस पोएम में अगर मैंने कुछ भी ज़्यादा बोल दिया हो अबाउट कमेलियन के कुछ रिश्तेदार अगर होंगे वहाँ पर, लाइक उनके फ्रेंड्स वगैरह जो बहुत पसंद करते हो कमेलियंस को, पेट बना के रखा हुआ है घर पे, तो प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन फ्रीडम टू स्पीच। एंड चाहे कुछ भी हो जाए, इस गंदी शक्ल वाला जानवर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कमेलियन और लिजर्ड। मैंने बार बार बोल दिया आप सबको, और अगर आप सबको भी पसंद नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भी बताइए, ताकि मुझे लगे चलो कोई तो आ रहा है। एनीवेज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, ईट हेल्दी, स्टे वेल्दी।